Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about POCSO Act. Guys, POCSO Act में अब तक हमने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 35 तक आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस किया है। गाइज, अगर आपने पहले की वीडियो को वॉच किया है वेल एंड गुड, अगर आपने पहले की वीडियो को वॉच नहीं किया तो प्लीज आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए पहले की वीडियो को वॉच कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको जो डिटेल्स में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी एंड देन आपको ये वाला सेक्शन इजिली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 8। गाइज, चैप्टर 8 जो है आज इसका एंडिंग हो जाएगा। चैप्टर 8 में आज हम कर रहे हैं सेक्शन 36, सेक्शन 37, सेक्शन 38। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट 3 सेक्शंस। ठीक, तो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो चैप्टर 8 है वो किस चीज को डील करता है। चैप्टर 8 डील करता है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। हम बार बार अगेन आपको ईच एंड एवरी वीडियो में इसलिए बताते हैं कि आपको पता चल जाए, आपके जो मीन्स आपके टंग के ऊपर ये जो चैप्टर के नेम है ये भी एकदम आपको पता लग जाए कि हाँ भाई कौन सा चैप्टर है। चैप्टर 8 किस चीज को डील करता है? प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट, पावर स्पेशल कोर्ट की पावर को एंड जब रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट होती है उसके प्रोसीजर को चैप्टर 8 डील करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन 36। सेक्शन 36 क्या बोल रहा है? चाइल्ड नॉट टू सी अक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग। मीन्स जब बच्चे की स्टेटमेंट होगी तब जो चाइल्ड है अक्यूज्ड को नहीं देखेगा, ठीक, उस टाइम। ठीक, सबसेक्शन 1 क्या बात कर रहा है? सबसेक्शन 1 बात कर रहा है इसका, स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट द चाइल्ड इज नॉट एक्सपोज्ड इन एनी वे टू द अक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस। इसका मीन्स यही है कि जब बच्चे की स्टेटमेंट होगी उस टाइम जो चाइल्ड है वो अक्यूज्ड को नहीं देख पाएगा, नहीं देख सकता। ठीक, ऐसा इंश्योर करवाती है स्पेशल कोर्ट। वाइल एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर इंश्योरिंग दैट द अक्यूज्ड इज इन अ पोजीशन टू हेयर द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड कम्युनिकेशन विद हिज एडवोकेट। उस टाइम पर क्या होगा? चाइल्ड जो है वो अक्यूज्ड को नहीं देख पाएगा, बट जो अक्यूज्ड है गाइज वो क्या होगा? वो बच्चे की स्टेटमेंट को सुन पाएगा एंड आफ्टर देन अपने एडवोकेट काउंसिल के साथ वो कम्युनिकेट कर पाएगा किस चीज के ऊपर कि क्या क्या बच्चे ने स्टेटमेंट दी है। सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है? फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 ये वाला। ठीक, दी स्पेशल कोर्ट में रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जानते हो जो बच्चे की स्टेटमेंट होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी। ठीक, क्यों? वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होगा कि जो अक्यूज है वो तो बच्चे की बात सुन पाएगा, उसे देख भी पाएगा एक साइड से, पर जो बच्चा है गाइस, जो चाइल्ड है वो अक्यूज को नहीं देख पाएगा। बाय यूटिलाइजिंग सिंगल विजिबिलिटी, मिरर भी हो सकता है, कर्टन भी हो सकते हैं। मान लो कि ऐसा कोई जब भी बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है जहां तो वो कैसे होगी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, या फिर ऐसी कोई विजिबिलिटी होगी मीन्स कोई मिरर है, मिरर में मीन्स अक्यूज्ड जो है बच्चे को देख रहा है जब वो स्टेटमेंट लिखवा रहा है, अपनी स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक, कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, जहाँ उस टाइम भी क्या होगा? मिरर में अक्यूज तो बच्चे को देख पा रहा होगा, जो अक्यूज है गाइस वो बच्चे को देख पा रहा होगा, बट जो बच्चा है वो अक्यूज को नहीं देखने नहीं, वहां पर ये प्रोविजन ही नहीं है कि बच्चा उस अक्यूज को देखे। इसका भी बताती हूँ क्यों नहीं देख सकता। अब या फिर क्या होगा? कर्टन्स वगैरह होंगे कि कर्टन के पीछे जो अक्यूज है उसे कर्टन के पीछे खड़ा कर दिया जाएगा, जो कर्टन्स आगे कर दिए जाएंगे कि बच्चा ना उसे देख पाए। अब बात करते हैं क्यों नहीं देख पाए। क्योंकि गाइस जो बच्चा है, जिस बच्चे के साथ किसी पर्सन ने मिस हैपनिंग की है, सेक्सुअल असॉल्ट किया है, तो वो बच्चा उस पर्सन को देखकर, उस अक्यूज को देखकर तो एकदम से कंफ्यूज हो जाएगा एंड वो थोड़ा सा पैनिक भी फील करेगा। ड्यू टू रीजन ये प्रोविजन है कि बच्चा कंफर्टेबली अपनी स्टेटमेंट दे पाए। इसीलिए यह भी हमारा सेक्शन 36 में ये प्रोविजन है कि जो बच्चा है वो अपनी स्टेटमेंट जब देगा तो जो अक्यूज है वो सिर्फ उसकी स्टेटमेंट को सुन पाएगा एंड देख पाएगा, बट उसके सामने नहीं। बच्चे की स्टेटमेंट कैसे होगी? या तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी जहां मिरर में देख सकता है अक्यूज, जहां फिर ऐसे कोई कर्टन्स होंगे। ठीक, अक्यूज सुन सकता है बच्चे की स्टेटमेंट को, बच्चे को देख सकता है बट बच्चा नहीं देख सकता। ठीक, ये था हमारा सेक्शन 36। अब बात करते हैं सेक्शन 37 की। सेक्शन 37 किस चीज की बात करता है? ट्रायल्स टू बी कंडक्टेड इन कैमरा। जो भी पॉक्सो एक्ट के अंदर ट्रायल होंगी वो कैमरा के अंडर होगी। ठीक, तो और भी बहुत सारे ट्रायल्स हैं जिनको कैमरे के अंदर बोला गया है, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट की, तो हम पॉक्सो एक्ट की ही बात करेंगे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसमें बोला गया है द स्पेशल कोर्ट शैल ट्राई केसेस इन कैमरा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ
the parents of the child or any other person in whom the child has trust or confidence। जब बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, स्पेशल कोर्ट ने क्या किया है, स्पेशल कोर्ट शैल ट्राई, जब भी वो बच्चे की स्टेटमेंट होगी स्पेशल कोर्ट में, तब क्या होगी, जो प्रोसीडिंग होगी इन कैमरा होगी। तो वहां पर प्रेजेंट कौन होगा, किसकी प्रेजेंस में होगी, पेरेंट्स की प्रेजेंस में, या फिर कोई एनी अदर पर्सन, या फिर ट्रस्टी पर्सन जिसके ऊपर बच्चे को कॉन्फिडेंस है। मान लो यहाँ पर उसके पेरेंट्स नहीं है, तो यहाँ पर उसका कोई ट्रस्टी पर्सन भी नहीं है, कॉन्फिडेंस भी जिसके ऊपर है वो भी नहीं है, तो कोर्ट अपनी तरफ से जो भी डीएलएससी के एडवोकेट्स होंगे उनको अपॉइंट भी कर सकते हैं कि हाँ आप इसके साथ बच्चे के साथ खड़े होइए जब बच्चा स्टेटमेंट दे रहा है। क्यों, लेडी अगर गर्ल्स है तो उनके साथ लेडी को ही अपॉइंट किया जाएगा कि बच्चा अपनी जो स्टेटमेंट है वो कंफर्टेबली कोर्ट के सामने रख पाए। तो इसमें प्रोविजन क्या दी गई है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द स्पेशल कोर्ट is of the opinion of the child need to be examined at a place other than the court, it shall proceed to issue a communication in accordance with the provision of section 284 of the CRP। इसमें ये क्या बोला गया है कि अगर बच्चा कोर्ट में आने में कंफर्टेबल नहीं है या फिर कैपेबल नहीं है, ठीक, बच्चा कोर्ट में आने के लिए कैपेबल नहीं है, तो क्या होगा कि उसे क्या होगा गाइज, उसके लिए उसकी स्टेटमेंट कोर्ट की बजाय अदर प्लेस पर होगी। वो कैसे होगी कि क्या जज साहब जाएंगे, गाइस नहीं, कोर्ट नहीं जाती, कोर्ट क्या करती है, कमीशन। जब भी आप एक एज ए कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो आपको पता होगा कि एलसी अपॉइंट होते हैं नॉर्मली कोर्ट में, कि जो एलसी होते हैं लोकल कमीशन, वो जब भी कोई एविडेंस करवानी होती है तो गाइस वो कोर्ट में आकर दोनों पार्टीज की जिसकी भी स्टेटमेंट होनी होती है, एविडेंस होनी होती है, उसकी स्टेटमेंट एज ए रिटन लिखते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, कोर्ट जो भी एडवोकेट्स होंगे जो लोकल कमीशन में होंगे उनमें से किसी एक एडवोकेट को एज ए लोकल कमीशन मींस कमीशन यहाँ पर अपॉइंट करेगी, इशू करेगी कि जो जहां पर भी बच्चा होगा, मान लो जो बच्चे की सिचुएशन है बहुत ही क्रिटिकल है, बच्चा आ नहीं सकता, तो बच्चा हॉस्पिटल में है या फिर किसी ऐसी जगह पर है कि जो बच्चा है वो एक सेफ जगह पर उसको रखा गया, अलग से डॉक्टर ने रिकमेंडेशन दिया है कि हाँ इसे आप अलग से रखो, थोड़ा सेफ जगह पे रखो। अब जब भी कोर्ट की चाहत, अब देखो टाइम तो आउट हो रहा है, तो ड्यू टू रीजन क्या है कि बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी मस्ट बी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होगा कि जो स्पेशल कोर्ट है गाइस, लोकल कमीशन को मींस कमीशन को अपॉइंट करेगी, इशू करेगी, और जो कमीशन होगा गाइस विद द एडवोकेट्स वहां पर जाएगी और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। कौन कौन होगा जब उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, एक तो देखो जिसको भी उसने कोर्ट ने कमीशन को अपॉइंट किया होगा, ठीक, वो तो कमीशन हो गया, ठीक, इसी को ले लेते हैं, कमीशन हो गया। फिर जिस भी पर्सन ने, इसके साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होंगे, हो सकते हैं, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ साथ जो अक्यूज्ड है गाइस उसके कौंसल भी होंगे, ठीक, या फिर एलसी ही होंगे, ठीक। तो फिर और कौन होगा, जो लड़की की तरफ से एडवोकेट होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो सकते हैं, जो उनके जो पर्सनल एडवोकेट हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक। ये डिपेंड करता है ऑन द सर्कमस्टांसिस कि प्रैक्टिकल जब आप देखते हो तो थोड़ा सा इसमें जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई कि उनका पर्सनल लॉयर भी हो सकता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट करता ही है, ठीक। तो ये था हमारा सेक्शन 37, इसे बाद में रिवीजन करते हैं। अब देखते हैं सेक्शन 38 क्या बात कर रहा है, असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और एक्सपर्ट वाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ चाइल्ड। जहां पर बोला गया है कि जो असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर है उसे जब बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जाएगी उसे अपॉइंट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा भाई, सेक्शन 38 जो है इसका सबसेक्शन क्या बोल रहा है, wherever necessary the court may take the assistance of a translator interpreter having such qualification experience on payment and on payment of such fees may be prescribed while recording the evidence of the child। That's it। क्या है अब इसमें ये बोला गया है कि भाई जब भी कोर्ट को लगता है, ये नेसेसरी होता है कि जब मान लो होगा कब, ये दूसरे पॉइंट में हम इसे भी रीड करेंगे, ये बोला गया है कि जब कोर्ट को नेसेसरी लगता है, ठीक, तो जो कोर्ट है स्पेशल कोर्ट वो टेक द असिस्टेंट, वो असिस्टेंट को अपॉइंट कर सकती है। कौन से असिस्टेंट को, जो ट्रांसलेटर होगा, जहां बच्चे की बात को ट्रांसलेट कर पाए, इंटरप्रेट कर पाए।
तो उसको अपॉइंट करेगी। ठीक, वो क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे इस चीज़ का कि जब बच्चे की बात को कैसे ट्रांसलेट करना है, इंटरप्रेट करना है, और जो भी उसके इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अच्छा भला। और उसकी जो पेमेंट होगी गाइज वो भी उसे जो प्रिस्क्राइब्ड की गई है हमारे सेक्शंस में वो मेंशन की उसे पे की जाएगी। अगर हम यहाँ पर पेमेंट की बात करें तो ये गाइज बहुत सारे सेक्शंस में हमने देखा है पेमेंट की बात। तो गाइज इसमें हमारा सेक्शन 45 है, आई थिंक हम देखेंगे आगे की वीडियो में भी उसमें क्या क्या बताया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 38 का सबसेक्शन 2, इफ ए चाइल्ड हैज ए मेंटल और फिजिकल डिसेबल। ठीक, the special court may take the assistance of a special educator or any person familiar with the manner of communication of the child or the expert in that field having such qualification experience on payment। स्टूडेंट्स, जो बात हमने यहाँ पर पहले भी इसमें इस सेक्शन में भी पढ़ी है, तो इसमें यही बोला गया है कि कब बच्चे को गाइस नेसेसिटी कब होगी, नेसेसरी कब होगी, जब बच्चा मेंटल है, फिजिकली डिसेबल है, जब बच्चा अपनी बात को मीन्स स्पेशल किड्स जो होंगे, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं जो स्पेशल किड्स होंगे। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है बच्चा, वो तो धीरे धीरे उसे तो कोर्ट फिर एफर्ट्स करेगी कि उसे बात उसकी रखवाई जाए, उसे पूछा जाए। ठीक, अगर कोई बच्चा है ही गाइस मेंटली अपसेट है, ठीक, वो अपनी बात को नॉर्मल वे में, जो हम नॉर्मल पर्सन हैं वो उसकी बात को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते, क्योंकि जो भी ऐसे कोई स्पेशल पर्सन होते हैं वो अपनी बात को अपने वे में बोलते हैं, उनका एक अलग वे होता है। तो जो कोई मेंटली पर्सन हो गए, जब फिजिकल डिसेबिलिटी होगी, ठीक, जब कोई स्पेशल किड्स है गाइस, उसके लिए क्या है कि इन्हीं लोगों को हम लोग बोल रही हूँ मैं स्पेशल किड्स। इसमें क्या होगा कि जो भी इनके एक्सपर्ट होंगे, ट्रांसलेटर होंगे, जो इनकी बात को ट्रांसलेट कर पाए, इंटरप्रेट कर पाए। गाइस वो कोई ट्रांसलेटर भी हो सकता है, कोई इंटरप्रेटर भी हो सकता है, जहां फिर इनके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। ये देखिए फैमिली मेंबर्स को भी बोला गया है, वो उन्हें भी अपॉइंट किया जा सकता है कि हाँ भाई उनकी बात को कोर्ट के आगे रख पाए। और उनका क्या है, जो भी कम्युनिकेशन होगी कोर्ट में एंड उस बच्चे में, उसकी कम्युनिकेशन को कोर्ट में रख पाए, बता पाए। तो ठीक यही चीज बोली गई है। इसको जो भी अभी ट्रांसलेटर से इंटरप्रेटर होगा गाइस, उसकी क्वालिफिकेशन वो क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो भी उसकी पेमेंट होगी गाइस वो अकॉर्डिंग टू जो भी हमें प्रिस्क्राइब्ड किया गया है हमारे फीस का, उसके रिगार्डिंग उसकी फीस जो है वो उससे ली जाएगी, उस बच्चे से ली जाएगी। ठीक है गाइस, जहाँ फिर जो उसकी फीस होगी उसको दी जाएगी, यही है। इसे थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। सेक्शन 36 क्या बोलता है? सेक्शन 36 बोल रहा है कि जब भी बच्चे की स्टेटमेंट होगी, अक्यूज उस टाइम नहीं होगा। ठीक, इसे नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, चाइल्ड नॉट टू सी, जब बच्चा उस जो चाइल्ड है अक्यूज को नहीं देख सकता। ठीक, जब उसकी रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट होती है, कब नहीं, कौन से सेक्शन में? सेक्शन 36 में। अब बात कर रही हूँ कि कैसे दे वो उस टाइम क्या होगा, जो अक्यूज्ड है उसकी बच्चे की जो स्टेटमेंट है चाइल्ड की, उसे सुन सकता है। ठीक, और उसके बाद आफ्टर देन अपने एडवोकेट के साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है जो भी बच्चे ने स्टेटमेंट दी है। ठीक, फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 में क्या बताया गया है कि जो स्पेशल कोर्ट है, इसमें जब भी बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, ये 3 वे में हो सकती है। या तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी। क्यों? क्योंकि भाई जो अक्यूज्ड है सॉरी, वो बच्चे को देखेगा, उसकी बात को सुनेगा, स्टेटमेंट को, बट जो बच्चा है गाइस वो उसकी बात को भी वो अक्यूज को नहीं देख पाएगा। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकती है, जो अक्यूज है वो कैसे देख सकता है? मिरर के थ्रू भी देख सकता है या फिर कर्टन्स के थ्रू भी। सेक्शन 37 किस चीज को बात करता है? सेक्शन 37 बात करता है कि जो भी ट्रायल्स होगा वो अंडर द कंडक्ट कैमरा करवाया जाएगा। ठीक है, उस टाइम कौन होगा? बच्चे के पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर बच्चे का फैमिली मेंबर्स कोई हो सकता है। पेरेंट्स में फैमिली मेंबर्स आगे, ट्रस्टी पर्सन, जाको कॉन्फिडेंस पर्सन। ठीक, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो गाइस कोर्ट अपने आप से कोई ना किसी पर्सन को डीएलएसए से अपॉइंट कर देगी बच्चे के लिए। अगर बच्चा फीमेल है तो गाइस उसके लिए फीमेल को ही अपॉइंट किया जाएगा। इसमें प्रोविजन ये भी दी गई है कि अगर प्रोविजन में बात की गई है कि अगर बच्चे के लिए नेसेसिटी है कि बच्चा कोर्ट में आके अपनी जो एविडेंस वो नहीं दे पा रहा, उसमें कैपेबल नहीं है, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट एलसी अपॉइंटमेंट्स कमीशन को अपॉइंट कर सकती है। जहां पर भी बच्चा है उसकी वहीं पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकती है अंडर द 284 सेक्शन 284 ऑफ सीआरपीसी। तो अब इसकी बात करते हैं सेक्शन 38 की। ये बात कर रहा है कि जब बच्चा मान लो मेंटली अपसेट है या फिजिकल डिसेबल है, तो कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट किसी भी
इंटरप्रेटर को, ट्रांसलेटर को असिस्टेंट अपॉइंट कर सकती है? तो इसका आंसर है यस गाइज। जहाँ उसके कोई फैमिली पर्सन को भी अपॉइंट कर सकती है। जो हमारा ट्रांसलेटर है, जहाँ फिर इंटरप्रेटर है गाइज, उसकी अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसकी जो पेमेंट होगी वो उसे अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी हमारे प्रिस्क्राइब किया गया है हमारे लॉ में, उसके रिगार्डिंग उसे पेमेंट दी जाएगी। तो ये था हमारे आज के सेक्शन 36 से सेक्शन 38 तक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। तो गाइज इसे लाइक कीजिए। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज गेन होती है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को गाइज लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, एंड इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नीचे आप हमें कमेंट में बताइए कि हमें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक, तो गाइज हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें कमेंट करते हो या फिर लाइक होते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।